जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन ग्रुप में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ का जो पोस्ट है वो बिहार विधानसभा में आया हुआ है। आई होप आप सबने उसका फॉर्म भर लिया है। आप सबका बड़ा कंसर्न उसके संबंध में आ रहा था कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, बात करेंगे उस पर भी। साथ ही साथ CGL 4 के रिगार्डिंग में जो वैकेंसी आने वाली है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ, देखिए दोनों ही पोस्ट सेम है। मतलब जो विभाग है जो वैकेंसी निकाली है वो अलग अलग है। मतलब ये जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी जो एएसओ का जो पोस्ट है, इसमें जब आपकी नौकरी लगेगी विधानसभा के अंदर में लगेगी, और जो बिहार एसएससी के थ्रू जो एएसओ आ रहा है वो बिहार एसएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होगी वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, पोस्ट सेम रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, देखिए दोनों के सिलेबस में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ऐसे कंडीशन में एक क्वेश्चन आता है कि देखिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया जाए। ठीक है, उससे पहले एक दो चीज़ आपके साथ हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे। पहली बात, देखिए 70वीं बीपीएससी का हमारा पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चाहें उसमें जुड़ सकते हैं। जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ये जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जिसमें मोटी मोटी फीस लेके प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मोड में जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो जो प्रैक्टिस सेट वहाँ हो जाता है तो हमारे पास भी आता है और हम लोग ये अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। अगर आप लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करना आपको 199 का, ठीक है। और ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स तक लाइव रहेगा। साथ ही साथ बिहार एसएससी के लिए भी हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट है जिसका प्राइस सिर्फ 165 रुपये है। उसका लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं पेमेंट करके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा होना चाहिए एएसओ विधानसभा सचिवालय के लिए, माफ़ करिएगा, बिहार विधानसभा के लिए, ठीक है, और बिहार एसएससी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट। उससे पहले एक जो क्रोनोलॉजी है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का हमको ना, एक बार हमारे जब प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जब प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है तो एक दो स्टूडेंट का हमारे पास ऐसा मैसेज आया, ठीक है, कि भाई कैसा प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हो, क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, नहीं है। सबसे बड़ा तो मिस्टेक यहाँ पे आप लोग यही करते हैं, कभी भी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ते नहीं हैं, आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करने चक्कर में रहते हैं और उस चक्कर में आप सिली मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में यही सिली मिस्टेक आपके लिए नासूर बन जाता है और यही आपको बाहर कर देता है। देखिए बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, ठीक है, आप सब भी जान रहे होंगे, आप लोग जुड़े होंगे, बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल में जो पेड कोर्सेज चलता है उसके साथ जुड़े होंगे। तो खुद को ब्रिलियंट बताने के लिए वो कोचिंग संस्थान या वो पर्टिकुलर कोई टीचर इतने टफ वो लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं कि अगर आप 150 सवाल बैठ के प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, 150 में से शायद आपसे 90-95 बन जाए, बहुत है। अगर आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट हैं तो 90-95 बनाइएगा और एवरेज है तब 65-70 में लटक जाइएगा। अब ऐसे कंडीशन में होता क्या है, आप जो चले जाइएगा डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में जाने के बाद अब आप सोचिएगा यार मेरा तो तैयारी उस लेवल का ही नहीं है, हम कहीं दूर दूर तक स्टैंडे नहीं करते हैं, हमको रेस में आने के लिए कम से कम 120 प्लस हमको हिट करना पड़ेगा टारगेट को, और हमारा तो यहाँ 100 भी नहीं टच हो रहा है, अब क्या करें नहीं करें। इस चक्कर में आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, आप पढ़ाई से दूर हो जाइएगा, पढ़ाई से मन उठ जाएगा और फिर आपका तैयारी धरा का धरा रह जाएगा। तो इस चीज़ से बचना है। ये एक तरीके से माया जाल है, एक तरीके से आपको ठगा जा रहा है, ठीक है। इस चीज से बचना है, आपको टफेस्ट सेट नहीं लगाना है, आपको देखना है कि मोर रिलेवेंट प्रैक्टिस सेट कौन सा है, आपको बस वो लगाना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर कहीं से आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मिलता है, ठीक है, अगर आपने दरोगा परीक्षा दिया है, बिहार एसएससी प्रीवियसली परीक्षा दिया हुआ है, तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर उसका आपके पास है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो देता ही नहीं है, लेकिन मार्केट में स्मृति पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का किताब बहुत सारा है, आप वो लेके आ जाइए। उसमें से 150 में से कम इतना तो होगा, 80 सवाल सही होगा, 80-85 सही होगा, 50-60 गलत होगा, चलिए 50-60 हम हटा के चलते हैं। लेकिन उस 80-85 सवाल जो सही होगा, और खास करके जीएस जीके का, उसको देखिए कि किस किस पोर्शन से ये पूछ रहा है। उस पोर्शन का पर्टिकुलर आप किसी भी किताब से, आपके पास जीके जीएस का किताब है, साइंस का किताब है, उस किसी भी किताब से उस पर्टिकुलर पोर्शन पे पहले फोकस करिए और उसको पढ़िए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, दिमाग में एक चीज डाल लीजिए, चाहे हल्का हो या टफ हो, अभी से लेके एग्जाम तक आपको हर रोज एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, तब आप रेस में रहिएगा। हर रोज एक प्रैक्टिस सेट। सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं,
बिल्कुल पीते होंगे, बिस्किट खाते हैं। उसी तरह आपको अपने लाइफ में एक चीज़ ढालना पड़ेगा, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक प्रैक्टिस सेट उस रेलेवेंट एग्जाम से संबंधित आपको लगाना ही चाहिए। आप चाहे लाख मर्जी किताब पढ़ लीजिए, आपको वो किताब रेस में नहीं लाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट ही रेस में लाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम करना है, सिलेबस को थॉरली पढ़िए। सिलेबस हम बताते हैं कि विधानसभा का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का, मेंस का डिफरेंट सिलेबस है। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, देखिए प्रीलिम्स में 40 सवाल आपसे जीएस जीके से पूछेगा, 30 सवाल आपसे मैथ और साइंस मिला के पूछेगा और 30 सवाल आपसे रीजनिंग का पूछेगा। कुल मिला के 100 सवाल हो गए। तो केवल 100 सवाल का ही प्रीलिम्स होगा विधानसभा वालों के लिए। बिहार एसएससी वाले सब जानते हैं उसका सिलेबस क्या है। 150 सवाल पूछा जाता है, जिसमें से 50 सवाल होता है जीके जीएस का, 25 सवाल मैथ का, 25 सवाल साइंस का और 50 सवाल रीजनिंग का। ये पूरा सिनारियो रहता है। अब मार्केट में बहुत से प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, तो जो 2-3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल लगाइए। पहला, इडुटीरिया, मोस्ट रिलेवेंट प्रैक्टिस सेट वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो इडुटीरिया मस्ट टू गो है, वो डेफिनेटली लगाइए। दूसरा, आप इडुटीरिया के अलावा और भी अब बहुत से जो टीचर हैं उनका किताब आ रहा है, जिससे खान सर का आ रहा है, ज्ञान बिंदु वाले सर का आ रहा है, ये सब भी लगा सकते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म में मैं ये बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म में अगर 150 सवाल है, 150 सवाल में से कम 10 से 15 सवाल उल जलूल रहता है। तो अगर आप 10-15 सवाल अगर आप इग्नोर करके चलना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ट है। बेस्ट इसलिए क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, तो एक तरीके से आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी तैयार होगा और आप बेसिक क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ गए देन वेल इन गुड। तो यही चीज़ है, प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें से ही आप दुकान पे जाइए और आपने अगर एग्जाम दिया हुआ प्रीवियसली, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है। देखिए कोई भी वैसा प्रैक्टिस सेट मत उठाइएगा जो क्वेश्चन आप पढ़ें और आपको लगे अरे साला ये क्वेश्चन तो हम पढ़वे नहीं किए हैं, है ना, ये क्वेश्चन दे कहाँ से दिया, ये प्रैक्टिस सेट बड़ा बेहतरीन है। नहीं, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है, आप मल्टीपल एग्जाम दे चुके हैं, आप 1-2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और कोई सवाल पढ़ के अगर वो आपके जहन में नहीं आता है, मतलब वो जबरदस्ती का क्वेश्चन डाला गया है, जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाया गया है। अब आपसे सवाल पूछ देगा अमीर खुसरो के चाची के नानी का दादी का क्या नाम है, तो वो आपके मतलब का थोड़ी ना है, राइट। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में कार्यरत था, कब उसका जन्म हुआ, कब उसका मरण हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, ये बेसिक सवाल आपके जानने लायक है। अब उसके दादी नानी का पूछ दे, वो आपके मतलब का नहीं है, तो वो आपको भटकाने के लिए है और वो जबरदस्ती क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए है। ये बेसिक सी चीज़ समझना पड़ेगा। ये एक तरीके से आपके साथ ठगी हो रहा है, स्कैम हो रहा है, इससे बचना है, ठीक है। तो सिलेबस देखिए, उस हिसाब से रेलेवेंट प्रैक्टिस सेट चुनिए। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, आप उस हिसाब से अपना चॉइस कर सकते हैं। धन्यवाद।